बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबैद बिन कैस नामी शख्स सारा दिन मजदूरी करने के बाद घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बीवी ज़ारो कितार रो रही है। उबैद ने अपनी बीवी से रोने की वजह पूछी। उसकी बीवी कहने लगी, मैं एक बाहया और बाकिरदार औरत हूँ। मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि मुझे मेरे शोहर के अलावा कोई और देखे। उबैद बिन कैस ने मजीद तफसील जानना चाही तो उसकी बीवी कहने लगी, हमारे घर के सामने जो दरख्त है उसका फल तोड़ने के लिए एक शख्स रोज उस दरख्त पर चढ़ता है, जिसकी नजर हमारे सहन में पड़ती है जहाँ मैं काम काज में मसरूफ होती हूँ। और दूसरा मसला ये है कि हमारे घर की जो खिड़की है वो खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से गली से गुजरने वाले हर आदमी की नजर हमारे घर में पड़ती है। मुझे डर लगता है कहीं मैं किसी गुनाह की मुर्तकिब न हो जाऊं। उबैद बिन कैस बहुत हैरान और बहुत खुश हुआ कि मेरी बीवी बहुत वफादार और बाहया है, मेरी इज्जत की मुहाफिज है। शोहर ने वो सामने लगा हुआ दरख्त काट दिया और उसने वो खिड़की भी बंद कर दी जिसकी उसने शिकायत की थी कि उस खिड़की से मुझ पर राहगीरों की नजर पड़ती है और मैं बेपर्दगी महसूस करती हूँ। उस शख्स ने वहाँ एक दीवार खड़ी कर दी और इस खिड़की को खत्म करवा दिया। अपनी बीवी से कहा, तुम बाहर सौदा सामान लेने जाती हो, लिहाजा आज से तुम घर पर ही रहोगी। मैं सारा सौदा सलफ तुम्हें ला के दूंगा, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। ये बात सुनकर बीवी खुश हो गई और कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन चंद दिन बाद एक ऐसा दिल खराश वाकया पेश आया कि जिसने उस शख्स को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वो अपना सामान लेकर किसी दूसरे शहर चला गया। एक दिन उबैद बिन कैस दिन भर मजदूरी करने की बजाय जल्दी घर वापस लौट आया। क्या देखता है कि उसकी नाम नेहाद बाहया बीवी किसी गैर मर्द के साथ लेटी हुई है। दोनों जना की हालत में बिस्तर पर हैं। ये देखा तो उबैद समझ गया कि उसकी बीवी ने दरख्त और खिड़की इसलिए बंद करवाई कि कोई और उसको बुराई करते हुए ना देख ले, और मेरी बीवी सिर्फ इसलिए ऐसा करवाया कि मुझे उसकी वफा का यकीन रहे। खैर, वो बहुत अफसुर्दा हुआ, अपना कुछ जरूरत का सामान इकट्ठा किया और घर से निकल पड़ा। पैदल चलता चलता किसी दूसरे इलाके में पहुंच गया। रास्ते में ये सोचता जा रहा था कि मेरी बीवी जो मुझ पर अपनी पारसाई और अपनी सच्चाई और वफादारी का दावा करती थी, उसने मेरे साथ ये क्या किया। ऐसे ही चलते चलते जब वो किसी दूसरे इलाके में पहुंचा तो वहाँ काफी लोग जमा थे। वहाँ सिपाही हर किसी की तलाशी ले रहे थे। जब तलाशी हो रही थी तो वो शख्स काफी हैरान था, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तलाशी से फारिग होने के बाद उसने लोगों से मालूम किया आखिर वजह क्या है, क्यों इस तरह लोगों की तलाशी ली जा रही है। तो वहाँ पर उसको मालूम पड़ा कि वहाँ के हुक्मरान यानी वहाँ का जो बादशाह है उसका बड़ी तादाद में खजाना चोरी हो गया है। अब उस खजाने की तलाश जारी है। उसने ये बात सुनी और कहा, अच्छा ये मामला है। फिर वो शख्स अपना सर नीचे करके यहाँ से चलने लगा। उसने अचानक देखा कि एक शख्स इंतहाई लंबा जुब्बा पहने बड़े मोहतात अंदाज से जा रहा है और वो शख्स बड़े ही एहतियात से अपने पाँव को बचा बचा कर चल रहा है। जब उसने करीब जाकर उसके पाँव की तरफ देखा तो वो शख्स अपने पाँव की उंगलियों पर चल रहा था, यानी अपनी एड़ियां उठाकर। जब उसने लोगों से पूछा इस शख्स के बारे में तो लोगों ने जवाब दिया, ये यहाँ का बहुत नेक शख्स है। हर शख्स इससे सलाम ले रहा था और ये अपनी उंगलियों पर इसलिए चल रहा था कि इसका मानना है कि कहीं खुदा की तख्लीक करदा मखलूक मेरे पाँव तले आकर ना मर जाए, क्योंकि कोई चींटी कोई कीड़ा उसके पाँव तले आकर मसला ना जाए। वो इसीलिए इतनी एहतियात से चलता है, क्योंकि वो भी तो खुदा की पैदा करदा मखलूक है, इसलिए उनकी हिफाजत करना उसका फर्ज है। और यहाँ का बादशाह, यहाँ के वज़रा, यहाँ के ताजर, यहाँ के आम लोग, हर किस्म के लोग इस शख्स से दीनी मशवरे लेने के लिए और इल्म की बात जानने के लिए जाते हैं। इसीलिए इस शख्स की इतनी ज्यादा इज्जत और एहतराम है। लोगों के मुताबिक ये बहुत इल्म वाला इंसान है, इसके पास इल्म बहुत है और ये बहुत नेक और साफ किरदार इंसान भी है। ये बात सुनते ही उबैद ने कसम खाकर कहा, मुझे बादशाह के पास ले चलो, मुझे पता चल गया है कि उसके खजाने का चोर कौन है। मैं बादशाह को बताऊंगा कि उसके खजाने का चोर कौन है। सिपाही उबैद बिन कैस को बादशाह के दरबार में ले गए। वो शख्स के जिसको अपनी बीवी से धोखा मिला था उससे सवाल किया गया
کہ بتاؤ وہ شخص کون ہے جس نے بادشاہ سلامت کا خزانہ چوری کرنے کی ہمت کی ہے؟ تو عبید نے جواب دیا، بادشاہ سلامت وہی شخص ہے جو اپنے پاؤں کی انگلیوں پر چلتا ہے، اسی نے آپ کا خزانہ چوری کیا ہے۔ یہ بات سن کر بادشاہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو بڑا نیک اور پارسا انسان ہے، تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس نے یہ خزانہ چوری کیا ہے؟ اس شخص نے کہا، بادشاہ سلامت وہی چور ہے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، کیونکہ جب نیکی اور دین کے کاموں میں مبالغہ آرائی آنا شروع ہو جائے، ان سارے اعمال میں دکھاوا نظر آنا شروع ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی دال میں کالا ضرور ہے۔ بظاہر تو دکھاوے کی وجہ سے وہ سب چیزیں صحیح نظر آ رہی ہوتی ہیں، مگر اصل میں ان کے اندر کچھ معاملات گڑبڑ ضرور ہوتے ہیں۔ اور وہ شخص جو اپنی نیکی اور پاک دامنی کا مظاہرہ کر رہا ہے، یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں بہت نیک، پارسا اور دین والا انسان ہوں، اور ریاکاری کرتا ہے تو در حقیقت وہ اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، کیونکہ در حقیقت اللہ والے اپنی نیکی کا مظاہرہ نہیں کرتے، وہ تو اپنی نیکی کو چھپاتے ہیں۔ بادشاہ سلامت نے اس بندے کے دلائل سن کر فوری طور پر ایک حکم صادر کر دیا کہ فوری طور پر اس شخص کو پکڑ کر لایا جائے اور اس کی تلاشی لی جائے۔ جب بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی گئی، اس نیک شخص کو پکڑ کر لایا گیا تو واقعی بادشاہ کے خزانے کا چور نکلا۔ تو دوستو، آج سے آپ اس بات کو جان لیں کہ جو شخص دینی معاملات میں دکھاوا کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، کہ وہ بہت نیک، پاک اور پارسا انسان ہے، لین دین کے معاملے میں انتہائی برے طریقے سے پیش آتا ہے، تو وہ شخص کبھی بھی نیک نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ کے نیک بندے تو وہ ہیں جو کسی سے بھلائی کریں تو اس کا دکھاوا نہیں کرتے۔